नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जिनका पेपर अभी बाकी है 25 अगस्त को है, उनके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस जनरल साइंस के। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास आपको कंप्लीट देखना है। बिना देरी की हुई क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा साथियों कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ बता दें, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, क्योंकि जितने भी साथियों ने पेपर दिया है, हमारे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर करके आया है करेंट अफेयर्स में। आप भी कर सकते हैं, बस वो क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट 2025, जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2021 से 23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा 917 तक। 917 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 92.47% का ऐतिहासिक मतदान हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इससे सही है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसने 2011 के 84.72% के रिकॉर्ड को पार किया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो याद रखना कि देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो शुभेंदु अधिकारी जी, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ओपेक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजार को स्थिर रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में स्थित है, याद रखेंगे। अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? तो अभी अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? देखिए, करेक्ट होगा मेरठ और प्रयागराज को। तो मेरठ और प्रयागराज यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, मेरठ और प्रयागराज को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता भारतीय निर्यात को कौन सा प्रमुख लाभ प्रदान करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, करेक्ट होगा 100% शुल्क मुक्त पहुंच। 100% शुल्क मुक्त पहुंच भाई। अगला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। तो नया प्रारूप क्या है? मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि नया प्रारूप में 3 गेम होंगे और प्रत्येक गेम 15 अंक का होगा, टोटल 45 अंक का। तो ऑप्शन नंबर बी, देखो 3 गेम होंगे और प्रत्येक 15 अंक का होगा भाई। अगला सवाल है साथियों, भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की पवन ऊर्जा उपलब्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.005 गीगावाट जोड़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के 5.5 गीगावाट के रिकॉर्ड से अधिक है, ठीक है। 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो केनिया के सेबास्टियन सावे, याद रखना भाई, ठीक है। अगला सवाल है, मैराथन की जो मानक दूरी है, जो कि है 42.195 किलोमीटर, ये किस आयोजन में तय की गई थी? तो लंदन ओलंपिक 1908 में इस दूरी को तय किया गया था। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि हर वर्ष 24 अप्रैल को किस संवैधानिक विकास की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की स्मृति में। 1 मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 99वां रामसर स्थल घोषित शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 99वां 100वां, ठीक है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलीगढ़ में स्थित है ये। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट होगा 22 अप्रैल को। इस वर्ष का थीम बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखना इस वर्ष का विषय है आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? तो भाई जॉन टनर्स। ठीक है। अगला है, अप्रैल 2026 में इंडियन रेलवेज की घोषणा के अनुसार वैध यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में किन कोचों में यात्रा कर सकते हैं? तो देखिए दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोच जिनमें SLRD और LSLRD कंपार्टमेंट शामिल हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है भाई? तो करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। ठीक है। आगे देखिएगा, अप्रैल 2026 तक पूछा है ये, अप्रैल 2026 तक। अभी अगर देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 45 है, ठीक है, लेकिन अप्रैल 2026 में ये 44 ही था। तो अप्रैल 2026 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। निम्न में से उनका सही वर्गीकरण कौन सा है? तो सही वर्गीकरण इस प्रकार होगा कि 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। एक जो मिश्रित है वो कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको साथियों सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व के लिए जाना जाता है या मान्यता प्राप्त है। देखिए, विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 तक भारत का एकमात्र मिश्रित, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किससे बढ़ाकर किया गया है? तो पहले 58% था, अब 60% हो गया है, तो 58 से 60%, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2026 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हरिवंश राय की क्या उपलब्धि है? तो इनकी उपलब्धि यही है कि देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट होगा कि उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले नामित सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, जिससे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार। तो देखिए 131वां ये जो संशोधन है विधेयक 2026 किससे संबंधित है? तो करेक्ट होगा विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से। ठीक है। अप्रैल 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है भाई? तो क्रिश्चियन स्टोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। आर वैशाली, जिन्होंने फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता, विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को चुनौती देंगी भाई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जू वेंजुन को। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने? तो सम्राट चौधरी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारत के दोनों स्वर्ण पदक जो है ना, भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और दोनों ही स्वर्ण पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में आए थे। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, 11-12 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई संघर्ष विराम वार्ता किस शहर में हुई और असहमति के कारण बिना समझौते के ही ये समाप्त हो गई थी? तो इसका आयोजन इस्लामाबाद में किया गया था। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो विश्वनाथ सुरेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भाई। अगला 2026 के असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार कौन सी प्रमुख तकनीकी सुविधा लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी मतदान केंद्रों की 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई थी। देखिए, यूएस और ईरान के बीच प्रस्तावित 2 सप्ताह के युद्ध विराम यानी अप्रैल 2026 का मुख्य संबंध किस
रणनीतिक स्थान से है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को किस संगठन की स्थापना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, तो WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सहकारी क्षेत्र के संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार 1 लाख करोड़ वार्षिक टर्नओवर को पार किया, तो देखिए सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल विजेता कौन रहा, बहुत बार आपसे रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, तो याद रखना ओवरऑल चैंपियन रहा कर्नाटक। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो छत्तीसगढ़ में, ये भी आप याद रखेंगे। अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, देखिए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कई केंद्रीय कानूनों में छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड से बदलना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भरत कपूर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये एक्टर थे, अभिनेता थे। हाल ही में कौन भारत की पहली क्रिकेट ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है, तो रितिका श्री, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने को मंजूरी मिली, जहां अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो पहले लद्दाख में 2 जिले थे, अब 5 नए बने तो 7 हो गए ना, तो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं, तो याद रखना साथियों विराट कोहली। देखो IPL से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आप जरूर एक बार देख लेना, जैसे कि ऑरेंज कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सभी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। पर्पल कैप आपका करगिजो रबाडा को मिला है। और IPL 2026 ये 19वां संस्करण था, जो कि RCB ने जीता है GT यानी गुजरात टाइटंस को हराकर, ये याद रखना आप। कौन व्यक्ति हाल ही में सेल के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी बने हैं, तो सेल के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी अभी दिलीप कुमार जी को बनाया गया था, दिलीप कुमार करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एन भास्कर राव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो एन भास्कर राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 94वें 95वें ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है। 94वें मयंक चक्रवर्ती है और 95वें आरण्यक घोष, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश, देखो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है, तो लद्दाख में, याद रखेंगे। हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, साथियों देखिए कैलाश सत्यार्थी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई है, तो भाई भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत जो है ये कहाँ की गई है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता, तो गोवा की साध्वी सतीश सेल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महासचिव बने हैं, तो अनंत स्वरूप जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन फीडे कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, तो आर वैशाली। नेक्स्ट है, किस देश की, देखो किस देश की महिला क्रिकेटर मैली केर ने मार्च 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो करेक्ट आएगा न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की हैं ये। और अगर आपसे पूछे किस देश के पुरुष क्रिकेटर ने, ठीक है, या फिर देखो मार्च 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस पुरुष क्रिकेटर ने जीता है, तो भारत के संजू सैमसन ने, याद रखना संजू सैमसन ने। साथियों यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड आप अंडर 19 वर्ल्ड कप याद रखना, जिसके विजेता भारत हैं, उप विजेता इंग्लैंड है। इसके अलावा जो है आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, इनके विजेता और उप विजेता एक बार देख लेना, मैंने पिछली क्लासों में ऑलरेडी आपको करा दिया है।
अब साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। देखिए, कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाले हैं, पिछली बार पूछे गए सवाल है और जहां से क्वेश्चंस इस बार बन रहा है बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा कथन है जो कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुणों और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी भाई, ठीक है, जो कि सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है जो जनक यानी पेरेंट प्लांट के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है। तो खंडन विधि। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है। बताइए, कौन सा मानवीय क्रियाकलाप है जो कि ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, CFC आधारित रेफ्रिजरेटर और स्प्रे केन का उपयोग करना। देखिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी कि वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी तरंग की चाल v की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुना करके किया जाता है। तो किसी भी तरंग की चाल, ठीक है, v की गणना चाल बराबर क्या होता है साथियों, फ्रीक्वेंसी यानी देखो फ्रीक्वेंसी गुने आपका तरंग दैर्घ्य होता है, यानी आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, यही तो होता है ना आपका। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के। तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूरॉन से। न्यूरॉन के मुख्य घटक होते हैं द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से आरंभ होने वाले जनक को क्या कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से आरंभ होने वाले जो जनक हैं उनको कहते हैं साथियों लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अणु है, आपको बताना इनमें से कौन सा एक यौगिक अणु है। तो साफ साफ दिख रहा है H2O, ये एक प्रकार का यौगिक है भाई। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। तो बताइएगा करेक्ट आंसर होगा यौगिक में। देखो, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। आगे देखिए, एक किसान नदी के किनारे रहता है, ठीक है, लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है, अनियमित जल आपूर्ति। तो सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए। तो उसको आदर्श रूप से जो है ना रिवर लिफ्ट सिस्टम को अपनाना चाहिए, नदी लिफ्ट तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह का गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजन कितना होता है। तो स्मॉल g बराबर होता है साथियों, याद रखना gm/r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो बताइए, उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ये कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है ना, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सही बात है ये। बी में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये बात गलत है, ये गलत है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है क्या, यू का मान, बिल्कुल ये भी सही है। तो बी आपका गलत है, यही आपको चुनना था। अगला है, एक पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है, लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो उनके प्रतिरोध RA RB का अनुपात कितना होगा। RA RB का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो 1:2 ही आपका आंसर आएगा जब इसको आप निकालोगे।
सवाल है साथियों, क्लोरीन परमाणु के K, L और M सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होता है। तो इसको आप 2, 8 और 7 इस रूप में जो है इसको लिखते हैं। तो पहले कोष यानी K कोष में 2 आएगा, K के बाद L में 8 आएगा और आपका M में 7 आएगा। तो 2, 8, 7 कहाँ पर है? देखो 2, 8, 7 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? भाई बताइए, कौन सी अभिक्रिया है जो एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथेनोएट और जल बनता है, यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, तो कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बताइए। यह उच्च त्वरण के साथ गतिमान है? नहीं, इसका संवेग अधिकतम है? नहीं, यह विराम अवस्था में रहना चाहता है, यह होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वायु कोष यानी एल्वियोली किस प्रकार के उपकला उत्तक से बने होते हैं? तो एल्वियोली जो होना है साथियों, ये घनाकार उपकला उत्तक से बना होता है, याद रखना, घनाकार उपकला उत्तक से। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ए में लिखा है, गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में संपीड़ित किया जा सकता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है। बी में लिखा है, गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड माफी चाहते हैं यार, देखो गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, बेसिकली यही आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्रक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा हुआ है, केंद्रक कोशिकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्रीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है, गलत बात है। केंद्रीय झिल्ली एक द्विपर्तीय संरचना है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत चुनना था ना, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखिए अगला सवाल है, किसी कण का वेग समय ग्राफ, देखो बहुत अच्छा सवाल है। किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए, यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा? तो अम्ल वर्षा जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्ल क्या करता है साथियों, ये जो है ना नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? देखो वोल्ट मीटर क्या मापता है, बेसिकली विभवांतर मापता है, तो बल्ब में विभवांतर को मापेगा। अगला, मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रजोधर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिससे परतों के बीच दुर्बल बल होता है? तो ये ऐसा किस में होता है षटकोणीय? तो षटकोणीय होता है साथियों ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पुरुषों में ब्रीसन जो होता है ना, ब्रीसन, ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? बताइए, टेस्टिस जो होते हैं ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? देखो, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है भाई। अगला, जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण क्या होते हैं? देखो स्थायी रूप से या फिर जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है वो। आगे देखिए, निम्नलिखित संयोजी उत्तकों को सही विशेषताओं से सम्मिलित करें भाई, बताइए। ये जो संयोजी उत्तक आपको दे के रखे हैं ना, इसको सही रूप से आपको सम्मिलित करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ए में लिखा है एरियोलर उत्तक। तो देखिए एरियोलर उत्तक जो होता है ना, एरियोलर उत्तक ये कहाँ पर होता है? अंगों के बीच रिक्त स्थान को ये भरता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है एक के साथ आपका बैठेगा, ठीक है,
ए जो है आपका 1 के साथ बैठेगा। कंकाल उत्तक, भाई कंकाल उत्तक के बारे में क्या सही है, तो कंकाल उत्तक देखो ये संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है तथा घर्षण को कम करता है, यानी बी का जो है ना आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार स्नायु जो है ना, स्नायु क्या करता है, तो देखो ये रेशेदार उत्तक स्नायु जो है ना, स्नायु का कार्य होता है साथियों, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट। ये जो स्नायु है बेसिकली लिगामेंट इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, और लिगामेंट क्या करता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये 4 के साथ आएगा। और आपका बच के क्या रह गया, डी आपका 3 के साथ आएगा। ठीक है, तो ए का 1, देखो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा प्रतिध्वनि नहीं उत्पन्न करेगा यही बताना है, तो 10 मीटर की दूरी। ठीक है, बाकी देखो 17 मीटर से सभी ज़्यादा है, ये कम है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है, तो राइफल का वेग बुलेट के वेग से इतना कम क्यों होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। त्वरण जो होता है ना, ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और राइफल का द्रव्यमान अधिक होता है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान m kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होगा, तो हाफ mv स्क्वायर, यही गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। पादपों में लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा है, पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक अंतरित करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में उपस्थित होते हैं, सही है। परागकण सीधे अंडाशय में जाते हैं, परागकण क्या सीधे अंडाशय में जाते हैं क्या, नहीं, गलत बात है ये, तो गलत ही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम क्यों होता है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ऐसे आयन उत्पन्न करते हैं तो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है, तो ये सुझाव किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश अल्फा कण जो है विक्षेपित हुए गुजर गए, जिससे पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश स्थान है वो रिक्त है। आगे देखिए, एक बहुकोशीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है, तो एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है, तो भाई श्रम विभाजन का पालन करके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या निर्मित नहीं होता है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सभी उत्पन्न होता है, सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है, तो जैविक आवर्धन का कारण क्या बन सकता है, तो पीड़कनाशी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, किससे अभिसारित होती प्रतीत होती है, करेक्ट आंसर होगा मुख्य फोकस से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ए में लिखा है, यह जीवों को बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है, ये सही बात है। यह 2 जनकों के डीएनए को जोड़ता है, सही है। यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है क्या, गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियां क्या होंगी, तो गैसों को द्रवीभूत करने की जो स्थिति होती है वो होता है बढ़ता दाब और घटता तापमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चुना देता है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो क्या दर्शाती है, धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम की सूची। नेक्स्ट है, मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि करती है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वय में सहायता प्रदान करता है, बताइए कौन सा रासायनिक स्राव है जो हमारे शरीर को संतुलित और समन्वय में मदद करता है। हार्मोन, लार,
तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर के सामने वस्तु रखी हो, तो दर्पण क्या होगा? तो ये दर्पण होगा साथियों आपका, कौन सा दर्पण होगा? तो भाई समतल दर्पण होगा साथियों, समतल दर्पण में ही ऐसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो ऑप्शन नंबर डी सही है कि बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लगने वाला जो बल होता है ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगला सवाल है, 2 kg का एक पिंड है जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित है, त्वरण के गतिमान है, तो उस पर कार्यरत बल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए F इक्वल टू होता है साथियों m इंटू ए, एम का मान है 2, एक्सेलेरेशन का मान आपको दे के रखा है 3, तो बेसिकली 6 न्यूटन आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद लगा, अच्छा लगा है, और क्लास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।